Hi, very good evening, friends. I welcome you all for this wonderful quantum manifestation workshop. और मैं आशा करता हूँ कि इस वर्कशॉप से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, जिसके ज़रिए आप अपने जीवन में जो भी गोल सेट करते हैं, उनको आप आसानी से अचीव कर पाएँगे या प्राप्त कर पाएँगे। तो जैसे कि इस वर्कशॉप का नाम है, सबसे पहले नए साल की मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड आई एम thankful to you who space some time to attend this workshop. मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सक्सेना और मैं हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और मैं एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच का मतलब ये है कि किस तरह हम अपने जीवन में गोल सेट करें और उन गोल को किस तरह से हम फ्रिक्शनलेस और कम समय में और अधिक गति से प्राप्त कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको सिखाता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, जिस नाम से भी आप इसको कहिए, ये एक साइंस है जिसके थ्रू हम अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और हम अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन आज कोई नया वर्ड नहीं है। लगभग सभी लोग इस बात से काफी परिचित हो चुके हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो मैं, चूंकि ये नया साल आया है 2026, तो मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड मैं, जब नया साल आया है तो ये सेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बात को समझने के लिए कि किस तरह हम इस साल में, आने वाले साल में अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल? इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज काइंडली मैसेज इन द मैसेज बॉक्स दैट आई एम ऑडिबल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। ओके, गुड। थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सेज। एंड आई ऑल्सो, मैं ये भी चाहता हूं कि आप इसका जो लिंक है उसको और लोगों से भी शेयर करें, जिससे कि वो सेशन को ज्वाइन करें और फायदा उठा सके। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी नया साल आता है, जैसे इस साल ये नया साल आया, जनवरी शुरू हुई, तो हम सबके अपने एक रिजोल्यूशन बन जाते हैं कि हमको, किसी को इतना वजन कम करना है, किसी को इतने पैसे कमाने हैं, किसी को, आप समझ लीजिए कि कुछ रिलेशन अपने जो बिगड़ गए तो उन रिलेशंस को ठीक करना है, किसी के अपने करियर गोल होते हैं, वो हर साल, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ अपने जो एडिक्शंस होते हैं उनको छोड़ने के लिए कमिटमेंट लेते हैं कि मैं इस साल सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं इस साल अल्कोहल छोड़ दूंगा, समथिंग लाइक दैट। फ्रेंड्स, कभी आपने ध्यान से सोचा है, और ये पूरा डेटा वर्ल्ड वाइड सब लोग जानते हैं कि 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी को क्या होता है कि जो जिम होते हैं ना, जितने जिम हैं हमारे देश में होते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है और लोग बड़ी मात्रा में जिम की मेंबरशिप लेते हैं कि इस साल मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ ज़रूर करूँगा। इस तरह के लोग रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, गोल बनाते हैं अपने हेल्थ गोल को और उसके लिए प्रयास शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, 2 या 3 हफ्तों में ही वो जोश ठंडा हो जाता है और फिर लगता है नहीं यार, जिम जाते हैं तो वहाँ पर पेन होने लगता है मसल्स का और ये समय नहीं है मेरे पास और वहाँ जाना पड़ता है। लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज़ अगेन कम्स बैक। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे गोल बनाते हैं और फिर उन गोल में कुछ हम मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, कुछ मोटिवेशनल गाने सुन लेते हैं, कुछ दिनों तक हम उसमें पूरे जोश के साथ जुड़ जाते हैं। फिर अचानक क्या होता है, धीरे-धीरे जो ऊर्जा हमारी होती है वो कम हो जाती है और हम अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं गोल की बात करता हूं तो मैं जीवन के 4 फैसेट, 4 एरियाज़ को मानता हूं, जिनमें हर इंसान कुछ ना कुछ गोल बना के रखता है या उसको बना के रखना चाहिए। वो 4 एरिया जीवन के क्या हैं? व्हाट आर द दोज़ 4 facets of life? The first facet is health, second relation, थर्ड करियर एंड फोर्थ मनी। ये 4, जब तक ये 4 पिलर हैं, जिसकी आधारशिला पर हम एक मजबूत, खुशहाल और संपन्न जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि जब भी हम कोई गोल बनाते हैं, तो हम उन गोल्स को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज का जो वर्कशॉप रहेगा, पहले मैं आपको ये ब्रीफ में बता दूं कि आज के जब वर्कशॉप, जब आप पूरा देखेंगे, तो आपको इससे क्या-क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो किस तरह आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ब्रीफली ये बताऊंगा कि गोल सेटिंग कैसे की जाती है और फिर गोल्स क्यों नहीं अचीव होते हैं, इस बारे में भी बताऊंगा। और तीसरा, मैं बहुत ही शानदार आपको एक
टूल किट कह लीजिए या मैकेनिज़्म बताऊँगा जिससे कि गोल्स को हासिल करना आसान हो जाएगा हमारे लिए और हम अपने सपनों की दुनिया को बना सकते हैं। और चौथा मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देना जा रहा हूँ, जो कि इस वर्कशॉप का नाम भी है क्वांटम मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप। क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम फिजिक्स वी ऑल अंडरस्टैंड, दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइंस, मॉडर्न साइंस। और मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किस तरह हम अपने गोल्स को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और वर्कशॉप का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर हम क्वांटम फिजिक्स के सिंपल कॉन्सेप्ट को इस लाइफ में लगाते हैं तो किस तरह से हम अपने गोल्स को बहुत ही तेजी गति से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करेंगे कि गोल्स जो सेटिंग का मैकेनिज्म है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, तभी आप गोल को पा सकते हैं, नहीं तो गोल नहीं पा सकते। लाइफ में कोई भी गोल आप बनाते हैं, तो हमेशा आपको 3 स्टेप को याद रखना पड़ेगा। उसमें प उसक आप लोग अगर एक चीज़ देखेंगे, आजकल मॉल में जाने का ज़माना है, सब लोग मॉल में जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं सभी इम्पोर्टेंट ऑकेज़न को, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो न्यू ईयर हो या कोई फेस्टिवल हो, सब लोग जाते हैं वहाँ पर मॉल में और अपना-अपना ईटरीज़ में खाना खाते हैं। वहाँ पे एक ब्रांड है, केएफसी। और हमारे फ्रेंड्स और कई लोग ब्रांड्स को लेके बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं और वहाँ पे जाकर अपने मन का खाना खाते हैं, केएफसी। लेकिन मैं आज आपको केएफसी का एक अल्टरनेटिव देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उसको नोटपैड पे नोट कर सकते हैं, जिसका नाम है सीएफसी। अगर हम अपने जीवन में केएफसी की जगह सीएफसी को जगह दे दें, तो हम अपना ड्रीम जीवन को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सीएफसी का मतलब क्या है? सीएफसी, सी का मतलब है क्लैरिटी, एफ का मतलब है फोकस और तीसरा जो सी है उसका मतलब है कंसिस्टेंसी। तो जीवन में अगर हमें किसी भी तरह के गोल को अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब नया साल आता है या वैसे भी कोई आदमी अगर मान लो अपने जीवन के लिए कोई गोल बना रहा है, मैंने आपको 4 फैसेट बताए, वो 4 फैसेट्स हैं आपके हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी। फैसेट्स की बात नहीं है, मेन चीज़ है कि हम किसी गोल में जाएँ तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो क्लैरिटी का है। जैसे जैसे ही नया साल आए, नहीं मैं इस बार जो है अपनी हेल्थ पे पूरी तरह फ़ोकस करूँगा। इस बार मेरा प्राइमरी फ़ोकस हेल्थ पर है और मैं अपने गो हो हेल्थ के गोल्स को अचीव करूँगा। लेकिन अगर मैं किसी इंसान से पूछूँ भाई, आपके हेल्थ गोल क्या हैं? तो कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनिशन नहीं है हेल्थ की जो जिसको वो हेल्थ मानते हैं और जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ बताइए कि जब तक किसी बात की क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने कहा ये मेरा हेल्थ गोल है, तो उसका क्लियर होना चाहिए कि उसका आइडियल बॉडी वेट वो कितना चाहता है, 60 केजी। इट शुड बी रिटन देयर समवेयर, 60 केजी, 65 केजी। और मेरी बॉडी फिजिक ऐसी होगी, मेरी फिजिकल स्टैमिना ऐसा होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से गोल्स को जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक क्लैरिटी नहीं कही जाती। आप ज़रा ध्यान दीजिए, आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे टिकट दे दो, तो टिकट वाला आपसे क्या पूछेगा? भई कहाँ जाना है? कौन-सी ट्रेन से जाना है? कौन से कोच से जाना है? ए टायर से जाएँगे, बी से जाएँगे या फिर स्लीपर से जाएँगे? किस समय जाना है? तो इतने सारे स्पेसिफिक जब सवालों का आप जवाब देंगे, तभी वो टिकट आपको दे पाएगा, अन्यथा वो टिकट आपको नहीं देगा। अगर आप कहते हैं, "दे दे भई, कहीं का भी टिकट दे दे," वो कहीं का टिकट नहीं देगा आपको। तो आप सोचो, 100-500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतनी क्लैरिटी की ज़रूरत है और कहाँ हम अपने जीवन के इतने बड़े-बड़े गोल बनाते हैं कि मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरे रिलेशंस ऐसे होने चाहिए, मेरे रिलेशंस मेरे स्पाउस से ऐसे होने चाहिए, मेरे रिलेशन मेरे फ्रेंड्स से ऐसे होने चाहिए। कोई इंसान अपने दिमाग में ये इच्छा रखता है कि मेरे रिलेशन मेरे पेरेंट्स से अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स से रिलेशन अच्छे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सवाल ये उठता है, ये वेग हैं, अच्छे रिलेशंस की डेफिनिशंस क्या है आपके लिए? यू अंडरस्टैंड? या कोई इंसान ये गोल रखता है कि मुझे 2026 में बहुत पैसा कमाना है। कितना पैसा कमाना है? बहुत पैसा कमाने से तो कुछ भी पैसा नहीं आएगा। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको जो है वो अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, 50 लाख को मैं कमाना है, या फिर मान लो मेरी इनकम आज एक्स है, तो मुझे अगले 1 साल या 3 साल में अपनी इनकम को 3 एक्स करना है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। हम अपनी ड्रीम लाइफ इसलिए क्रिएट नहीं कर पाते कि हमारे गोल में कोई क्लैरिटी नहीं होती है।
बचपन से हम अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पढ़ने के बाद यही सोचते हैं कि भैया ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर कुछ एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उसके बाद में एक नौकरी पालो और सैलरी आती रहेगी, जीवन कट जाएगा। ये कोई गोल नहीं है सर। गोल्स को आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या गोल आप रखते हैं, उस गोल्स को आपको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसे गोल सेट नहीं होता है कि कुछ भी कह दिया। अभी किसी से पूछा जाए, भैया कितने पैसे कमाने हैं? अरे बहुत पैसे कमाने हैं भई। बहुत का मतलब क्या है भई? भई मेरे लिए बहुत पैसे 10 करोड़ हो सकते हैं, हमारे किसी फ्रेंड के लिए वो 50 करोड़ हो सकते हैं, अंबानी के लिए वो 5000 करोड़ हो सकते हैं, बहुत का मतलब क्या है? इलॉन मस्क के लिए वो 5 बिलियन डॉलर हो सकते हैं, तो बहुत क्या है? तो जब भी फ्रेंड्स आप गोल सेट करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बता दूं कि गोल कैसे सेट किया जाता है। आप लोग इंटरेस्टेड हैं गोल के लिए, गोल कैसे सेट करना चाहिए? जरा थम्स अप करके बताइए कि लोग चाहते हैं कि नहीं गोल कैसे सेट कर, व्हाट इज द गोल सेटिंग मैकेनिज्म? ओके, तो मैं देख रहा हूँ, यस यस यस, तो मैं आपको बताता हूँ कि गोल कैसे सेट करते हैं। जब भी आपको जीवन में गोल सेट करना है ना, तो फ्रेंड्स गोल से पहले ड्रीम्स आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 2 दिन निकालने पड़ेंगे। मतलब 2 शामें कह लीजिए आप, एक वीकेंड चुन लिया जाए और एक नई डायरी खरीद के लाएँगे आप अपनी। समझ रहे हैं? जिनको अपने जीवन को बदलना है, यहाँ से शुरुआत होगी, पहले गोल सेटिंग होगी। तो आप पहले एक नई डायरी खरीदेंगे और शनिवार की रात को खा पी कर, एक शनिवार इतवार को चुन लीजिए आप कभी, जब 2 दिन लगातार छुट्टी पड़ रही हो, और शाम को लिखिए कि मेरे सपने क्या हैं फ्रेंड्स। मैं अभी गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपने की बात कर रहा हूँ। सपने क्या होता है? सपने में कोई सीमा नहीं होती है। सपने कुछ भी हो सकते हैं वाइल्डेस्ट, कि मेरे पास 100 करोड़ का विला है, वहाँ पे लैम्बोर्गिनी खड़ी है, वहाँ पे पोर्शे खड़ी है, मेरा अपना स्विमिंग पूल है, याट खड़ी हुई है, इतने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, इतने लोगों की टीम मेरे साथ काम कर रही है, ऐसे 4 मेरे ज़ूम स्टूडियो है जहाँ से मैं लाइव सेशन करता हूँ। मैं फ्रांस में मतलब ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप हर लाइफ के जो मैंने 4 आपको फैसेट बताए, सबसे पहले अगर पर्सनल को बात कर लें, तो आप सबसे पहले एक रात को शाम को वो डायरी लेके बैठ जाएँगे या कॉपी ले लेंगे आप 100 पन्ने की, और उसमें पहले पन्ने पे लिखेंगे ड्रीम्स। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और फिर आप उसमें ड्रीम्स अपने लिखिए कि आपके फाइनेंशियल ड्रीम क्या है। अब ये मत सोचिए कि ड्रीम तो आ रहा है 100 करोड़ का, यार मैं पागल हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 100 करोड़ कैसे आएँगे? देखिए ड्रीम में आपको ये तय नहीं करना वो कैसे आएगा। आप जो है केवल उसमें ड्रीम को लिखिए कि आप जो भी लिखेंगे वो सब आपको मिलेगा। ये आपको पूरा भरोसा होता है तभी वो ड्रीम होता है। ड्रीम में कोई आपसे पैसे तो लग नहीं रहे हैं कि आप पैसे बताइए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। तो पहले ड्रीम लिखेंगे। अब जैसे मान लो मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला ले लेता हूँ, उसको पैसे की बात करते हैं, मनी की बात कर लेते हैं, सब लोग एग्री हैं इस बात पर? अगर मनी को गोल बना के चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो किस तरह से हम गोल लिखेंगे? मान लीजिए किसी इंसान ने गोल बनाया कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। यार मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हों। ठीक है, चलो मान लिया 100 करोड़ रुपए होंगे। इसको ड्रीम को लिख लिया। फिर और 100 करोड़ होगा तो और भी चीज़ें आपके सपने होंगे कि भई ये गाड़ी मेरे पास होगी, मेरे पास पोर्शे की 911 कैरेरा होगी, मेरे पास जी वैगन आर मर्सिडीज़ की होगी, कुछ लोग शौकीन हैं उसके, या मेरे पास कौन-सी गाड़ी होगी वो सब आप लिखिए। कैसे मकान में रह रहे होंगे, विला में रह रहे होंगे, उसको डिटेल में लिखिए आप क्या करना है। आप बात समझ रहे हैं? ऐसे करके क्लैरिटी से ड्रीम के साथ लिखिए आप उस चीज़ को कि जो ड्रीम है। ऐसे ही ड्रीम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल वाइल्ड फ्री जो भी आपका ड्रीम है उसको लिखिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ करना है, तो सब ठीक है। तो अगर अब आपने इस तरह से हल तरह-तरह के ड्रीम लिख दिए, किसी ने लिख दिया कि मेरे को भैया जो है वो तमन्ना भाटिया से शादी करनी है, तमन्ना भाटिया ऐसी लड़की होनी चाहिए। लिखिए आप, अभी लिखिए, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कोई लॉजिकल बातें नहीं लिखी जाएँगी। अभी केवल ड्रीम लिखिए आप, जो आप ड्रीम पाते हैं, चाहना चाहते हैं। और उन ड्रीम्स को लिखते चले जाइए, जितने ड्रीम लिख सकते हैं। कहा जाता है कि 100 ड्रीम लिखने चाहिए, लेकिन आप जितना लिख सकते हैं उस दिन बिना किसी रोक-टोक के ये समझ के बैठिए कि आपके सामने जिन्न बैठा है, जो भी आप माँगेंगे, पहले जिनी होता था ना, वो सब कहता था ठीक है आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप सारे ड्रीम लिख लीजिए। आप ड्रीम लिखकर आधा 1 घंटे की एक्सरसाइज रहेगी, उसके बाद उस कॉपी को बंद कर दीजिए, चुपचाप सो जाइए। अब उस दिन कुछ नहीं करना है। अभी ड्रीम है, अभी गोल नहीं बने हैं।
जब गोल बनाने की बात होगी तो अब दूसरे दिन जब संडे को आप बैठेंगे शाम को, फिर उस कॉपी को खोलेंगे और जो-जो आपने ड्रीम लिखे थे उनमें से टॉप 10 को आप चुन लीजिए और उनके आगे लिखिए कि ये आपको चीज़ क्यों चाहिए? व्हाई? आप क्यों चाहते हैं 100 करोड़ रुपए कमाना? आप क्यों चाहते हैं तमन्ना भाटिया से शादी करना? आप क्यों चाहते हैं कि रणवीर सिंह से मेरी शादी हो जाए? एक उदाहरण दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड? जब उसके जवाब मिलेंगे फॉर एग्जांपल मानो किसी कोई लेडी है, उसने कोई गर्ल है, उसने सोचा कि मेरी शादी रणवीर सिंह से हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लिखिए क्यों हो जाना चाहिए? तो लिखिए कि बहुत सुंदर है, तो क्या रणवीर सिंह केवल अकेला सुंदर लड़का है इस धरती पर? बहुत पैसा है, तो रणवीर सिंह केवल अकेला ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत पैसे हैं? हैं? ऐसा तो नहीं है। तो आपके जब आप क्यों लिखना शुरू करोगे ना, तब आपका लॉजिकल दिमाग काम शुरू करेगा और वो कहेगा नहीं यार ऐसा भी नहीं है। अगर रणवीर नहीं हो कोई बात नहीं, सुरेश हो वो भी चल जाएगा। तो मतलब वो ड्रीम था, गोल नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो उसको क्रॉस बना दिया। अब मुझे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, मैं पहले से लिख के बैठा हुआ हूँ, तो क्यों चाहिए? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके आप 3 कारण ढूँढिए। कारण क्या हो सकते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, ओके। मैं टाइम को अपने बाय कर सकता हूँ। इस टाइम को मैं उन एक्टिविटी में लगाऊँगा जो मुझे पसंद है। मैं कुछ चैरिटी के काम कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप और जिस ड्रीम के आपको 3 कारण मिल जाते हैं, वो फिर आपके गोल बन जाएँगे। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी आपकी किसी की इनकम एक्स है और वो 5x इनकम करना चाहता है नेक्स्ट 3 इयर्स या 1-2 इयर्स में, 3 टू 5 इयर्स में, तो उसके अगर वाई उसको 3 मिल जाते हैं, सॉलिड वाई मिल जाते हैं, तो फिर अब वो ड्रीम बन जाएगा। वो सॉरी अब वो गोल बन जाएगा, अब वो ड्रीम नहीं है क्योंकि आपको 3 कारण मिल गए कि क्यों मुझे ये अपनी इनकम को 5 टाइम्स करना है, इसके 3 कारण मुझे मिल गए हैं। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात हो गई। दूसरी बात जब आपने तय कर लिया कि अब आपने देखा कि शाम को मेरे को ये गोल मेरे तय हो गए अब इनके सबके आगे डेट डालिए। किस डेट तक? मुझे मर्सिडीज़ ई क्लास खरीदनी है, मुझे वेलार खरीदनी है, मुझे अपनी इनकम 3 टाइम्स करनी है। तो आपको साफ-साफ लिखना है बाय जनवरी 2028 आई विल परचेज़ मर्सिडीज़ ई क्लास। आई विल परचेज़ बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़। आई विल परचेज़ पोर्शे। आप ये मत सोचिए कैसे आएगी, ये आपका काम नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपका काम नहीं है। आप केवल उसमें जब तक डेट और टाइम पंच नहीं करेंगे, वो कभी भी गोल आप ड्रीम आपका गोल नहीं बन पाएगा। और लिखना भी ज़रूरी है। लोग से मैंने कई लोगों से बात किया, मेरे पास लोग आते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ मैनिफेस्टेशन की, तो मैंने पूछा भई आपके दिमाग क्या गोल? हाँ, सर वो गोल मेरे दिमाग में है। देखिए दिमाग जो है ना, वो पल-पल बदलता रहता है। सुबह सोचेगा तमन्ना भाटिया से शादी करनी है, फिर लगा है तमन्ना तो यार मान जाएगी, कोई पागलपन है, कैसे मान जाएगी तमन्ना भाटिया, वो तो सेलिब्रिटी है। तो शाम तक सोचते हैं अरे यार उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट है वही मान जाएगी। नाउ ब्रेन स्टार्ट बार्गेनिंग। थोड़ी देर में लगता है नहीं वो मोहल्ले में वो लड़की है वही सही है भाई। तो दिमाग को बार्गेनिंग का टाइम नहीं देना है। अगर आप लिख दोगे, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो दिमाग बार्गेन नहीं करेगा, फिर उसको गोल मान लेगा। तो मेरी आप लोगों से पहला ये कहना है, सजेशन है कि जो भी आप गोल बनाते हो उसको साफ-साफ लिखिए कि मुझे ये मर्सिडीज़ ई क्लास इस डेट तक खरीदनी, उसको लिख दीजिए। मुझे अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपए चाहिए 3 साल में। उसकी डेट डालिए 31 दिसंबर 2029 तक मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए होंगे। आप समझ रहे हैं? और फिर अगला स्टेप होगा एक विजन बोर्ड तैयार करिए जिस पे आप मर्सिडीज ई क्लास जो गाड़ी चाहते हैं उसका फोटो खींच के लगाइए, उस पर डेट डालिए कब तक चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डेट डाल के उसको लिखिए कि मुझे कब तक वो मर्सिडीज ई क्लास चाहिए, कब तक मुझे 10 करोड़ अपने अकाउंट में चाहिए, कब मैं अपने 4 बीएचके विला में रह रहा हूँगा, सारा डेट डाल के वहां पे लग अब ये तैयारी हो गई, आपके गोल बन गए। ओके? तो ये बात हो गई क्लैरिटी की। जब क्लैरिटी की बात हो गई तो अगला स्टेप आता है जो मैंने सीएफसी में बताया था, वो है फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि क्लैरिटी के बाद फोकस जरूरी है। फोकस कैसे होता है कि क्लैरिटी तो मैंने कर ली कि भैया मेरे को 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, समथिंग लाइक दैट। अब उसके लिए आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा भाई कि एक हम मैसिव एक्शन प्लान बनाएंगे तभी 10 करोड़ बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि फोटो लगा दिया और 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे उसके लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा।
इसका मतलब क्या एक्शन प्लान का? कि मतलब आज जो मेरा स्किल है, मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ, अगर मुझे उसको 10 टाइम्स पैसा कमाना है, तो मुझे अपना स्किल भी तो 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आज जो मेरा ट्रेडिंग का स्किल है, उसी स्किल से मैं 10 टाइम्स पैसा बनाऊँगा। मुझे अपने स्किल पे भी तो काम करना पड़ेगा, उसको भी तो 10 टाइम्स करना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को पूरी तरह रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, कैसे हम अपने सेटअप को पूरी तरह मिल कर सकते हैं। तो ये फोकस की बात है। फोकस करना पड़ेगा, जब तक फोकस नहीं होगा, रोज़ हम चीज़ें बदलेंगे। आज हमें ये सेटअप अच्छा लगता है, कल वो लगता है, फलाना ये दिखता है। ऐसी जॉब की भी बात कर रहा हूँ, आज मैं सोच रहा था कि आज मैं एआई स्पेशलिस्ट बन जाऊँगा, कल मैं सोच रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, परसों मैं कुछ और सोचूँगा। तो फोकस, कांस्टेंट फोकस, अंडरस्टैंड? और तीसरा जो होता है कंसिस्टेंसी, आपने एक मैसिव एक्शन प्लान बना लिया है, अब कंसिस्टेंसी के साथ उस पे काम करना है। अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बताऊँगा ऐसे ही, इफ यू डोंट माइंड, कि ये मेरा सेटअप है, जब भी सेटअप एक्टिव होगा, मैं ऑब्जेक्टिवली इसको खरीदूँगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊँगा और जब प्राइस एक्शन बोलेगा, मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा। ये आपकी कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने लोगों को समझ में आया कि सीएफसी, क्लैरिटी, फोकस और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में किसी गोल को पाने के लिए? अगर कोई भी इस समय पार्टिसिपेंट कुछ शेयर करना चाहता है या कोई सवाल पूछना चाहता है, तो वो हाथ उठाए, मुझसे बात कर सकता है। तो मैं आगे एक इम्पोर्टेंट जो सेकंड पार्ट ऑफ सेशन है, उसमें एंटर करूँगा। एनीबॉडी वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और आस्क एनी क्वेश्चन? यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल अनम्यूट यू। कोई भी अपने कोई बात रखना चाहता है? हाय सर, गुड इवनिंग। हाय, हाय, गुड इवनिंग गर्व। आई एक्चुअली वांटेड टू नो कि जो हमें गोल्स बनाने चाहिए या जी, जी। मे बी अगर हम ड्रीम्स भी देख रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक उसका टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? लेट्स सपोज आई वांट टू मेक 100 सीआर, ओके, तो क्या वो रियलिस्टिक होना चाहिए? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, तो दैट टाइम वी आर डिस्कसिंग कि ठीक है, इट शुड नॉट बी रियलिस्टिक। ओके। जब गोल बट बनाएँगे, हम समझ गए टाइमलाइन की बात है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो गोल्स हम लोग बनाते हैं ना, जो अल्टीमेट गोल हमने बनाया है कि मुझे बिलियनियर बनना है, 100 करोड़ कमाने हैं, 1000 करोड़ कमाने हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो तो आप लिख के लगा दीजिए। लेकिन धीरे-धीरे करके उसको थोड़े ब्रेकअप करके भी रखेंगे टाइम के हिसाब से, है ना? जैसे मान लीजिए, ऐसा हम एरेटिक गोल नहीं बना सकते कि अभी मैं चल रहा था ई क्लास से, अब मैं सीधे सोच रहा हूँ कि मैं जेट खरीद लूँगा 1 साल के अंदर। ये फिर क्या हो जाएगा, ये उतना रियलिस्टिक नहीं है वो चीज़। मतलब पॉसिबल नहीं हमारे है। गोल बड़े होंगे, विज़न जैसे आप, अगर अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे रिलायंस है, जैसे कि टेस्ला है, इन लोगों के गोल आप कभी देखोगे ये डिकेड्स में बनाते हैं। मतलब रिलायंस अभी जो इस समय करंटली काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे, यू अंडरस्टैंड? जो हाइड्रोजन सेल बैटरी बना रहे हैं, उनका 50 साल का प्लान है वो, आज का नहीं है। उसके लिए उन्होंने अभी जो रिलायंस की एजीएम हुई थी 2 साल पहले, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें 70 हज़ार करोड़ रुपए उसके लिए रख दिया अलग उन्होंने कि ये उस प्रोजेक्ट में काम करेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक बुक है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, नाम आप लोग लिख लीजिए। उसमें वो कहता है कि आप सारा गोल बनाइए। ये सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है, लेकिन क्रम-क्रम से बढ़ें। आप समझे? जैसे अगर कोई आदमी अभी 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो पहले भैया 1 करोड़ पर साल का गोल बनाओ, फिर 10 करोड़ पर साल का गोल बनाओ, जब उसको अचीव करो। क्या होता है, जैसे आप इस बात को इस तरह समझिए कि अगर कोई इंसान अपनी कार लेके निकलता है सपोज़, है ना? और मान लो वो उसे लखनऊ से दिल्ली जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो और रात का समय है, इस तरह सोचते हैं। तो जो उसकी हेडलाइट जो दिख रही है ना, वो तो आगे आई थिंक 10-20 फीट ही तो दिखेगी। अब वो 500 किलोमीटर की दूरी थोड़ा ना बना लेगा अभी रास्ता पूरा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 100%। भाई तो हमें ये तो मालूम है कि दिल्ली जाना है। अब कोई आदमी कहे सर आप दिल्ली के लिए क्यों निकले? दिल्ली तो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सेम है देखो एनालॉजी। एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल आज परफेक्ट। जो आदमी 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है या 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसको तो ये लगता है 10 करोड़ तो कभी कमा ही नहीं सकते हम। भाई वो तो दिख ही नहीं रहा है मुझे, 10 करोड़ कहाँ दिख रहा है? तो भाई जब आप घर से हल्द्वानी से चलते हैं गाड़ी लेके और आपको जाना होता है वैष्णो देवी दर्शन के लिए, तो क्या हल्द्वानी से जम्मू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। मुझे तो अगले 10 किलोमीटर का प्लान पता है कि भाई वहाँ पर हम चलेंगे, गाड़ी चलेगी, कुछ खाने का रेस्टोरेंट आएगा, वहाँ पे खाना खाएँगे और हो सकता है अगर जाम मिलेगा तो हम बाईपास कर लेंगे। मतलब व्हाट आई एम सेइंग,
कि जर्नी हमने एक डेस्टिनेशन बनाया कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, ओके? अब मैं थोड़ा जहाँ तक मैं देख सकता हूँ एक मैंने फिर अच्छा जब मैं 100 करोड़ कमाने के प्लान बनाया, तो मैं स्किल पे भी तो फोकस करूँगा, अपना स्किल अपग्रेड करूँगा उसके लिए। अगर मेरे पास वो स्किल नहीं है तो मैं डेवलप करूँगा, मैं लर्न करूँगा उसको, प्रैक्टिस करूँगा और फिर एक वर्किंग मॉडल बनाऊँगा। उस हिसाब से मुझे एस्टिमेट मालूम पड़ जाएँगे कि मैं 1 साल में 4 करोड़ बना सकता हूँ। जब 4 करोड़ बना लूँगा तो उसको स्केल अप करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आगे चलेंगे। सीधे 100 करोड़ नहीं दिखेगा। तो जितना हेडलाइट दिखा रही है, उतना तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। राइट। और चलिए थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई सवाल थैंक यू सो अल्पेश? मच। कोई सवाल किसी को पूछना है तो आगे बढ़ें। क्वांटम मैनिफेस्टेशन पे आगे बढ़ना है फिर हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप सब लोग एंजॉय करेंगे उसको कि क्यों मैनिफेस्टेशन गोल्स हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। गोल बनाते हैं हम लोग, लेकिन क्यों पीछे रह जाते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को अपने सेशन में बताया था कि हम लोग जो अपने गोल लाइफ में बनाते हैं ना, आपको मालूम है क्या गोल स्ट्रेटजी बनाने से मिलते हैं? नहीं बनते हैं। क्या गोल केवल प्लान बनाने से पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। गोल पाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बताओ? मैं आज आज आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। वो है हमारी एनर्जी। हमारी एनर्जी तय करती है कि हम गोल पाएंगे या नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि गोल में जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो एक इंसान की एनर्जी होती है। कि वो उसके आज जो इंसान 10 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहा था, अब वो 10 करोड़ की बात कर रहा है। उसका माइंडसेट और एनर्जी ये तय करेगी कि वो गोल कितने समय में और कितना जल्दी पा सकता है। अब मैं आपको अगर आप 5 मिनट दो तो उसके बाद मैं क्वांटम पे मूव करूंगा। 5 मिनट में और चाहता हूं। आप एक चीज सोचिए कि एक इंसान ने अपनी लैम्बोर्गिनी चलाई लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और एक इंसान होंडा सिटी से चला। दोनों को दिल्ली जाना है, लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर है। 7 से 8 घंटे लगेंगे। अब जो भी कैलकुलेशन कर लो, ऐसा कुछ 7 घंटे करीब लगेंगे। अब जो होंडा सिटी थी, उसमें जो फ्यूल डाला गया पेट्रोल वो प्योर था, बिल्कुल प्योर पेट्रोल डाली गई उसमें। और जो लैम्बोर्गिनी थी जिसका इंजन इतना पावरफुल होता है, उसमें जो पेट्रोल डाली गई वो पेट्रोल एडल्ट्रेटेड थी, उसमें कचरा था। अब आप ध्यान से देखिए कि लैम्बोर्गिनी इतनी पावरफुल गाड़ी है होंडा सिटी की तुलना में, लेकिन चूंकि उसमें जो पेट्रोल डाला गया वो एडल्ट्रेटेड है और होंडा सिटी का इंजन उससे बहुत कमजोर है। तो क्या लगता है कौन सी गाड़ी दिल्ली पहुंच पाएगी सही से? गैस। सर होंडा होंडा सिटी। सिटी पहुँचेगी होंडा सिटी 100%। पहुंचेगी। ऐसे ही जब हम जीवन में गोल बनाते हैं, जैसे मान लो किसी बंदे ने गोल बनाया है कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, किसी ने बनाया मुझे 50 करोड़ रुपए कमाने हैं। लेकिन भाई हमारा जो हमने प्लान बना लिया, प्लान अच्छा बना है। हमने सारे ट्रेडिंग के सेटअप सीख लिए भैया, बेस्ट। सारे ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप्स आप बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं, सब समझ में आता है। लेकिन जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो हमारे इमोशंस हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, ट्राई टू कनेक्ट इट। जो हमारे जीवन को कौन चलाता है? हमारे इमोशन चलाते हैं। हमारे इमोशन से हमारी एनर्जी डिसाइड होती है। अगर हमारे इमोशनल पैटर्न में फियर है, डाउट है, फ्रस्ट्रेशन है, पास्ट के हर्ट हैं। देखिए, पास्ट ट्रॉमा, दो चीज आज मैं आपको बता दूं। क्या वो जो कचरा ना, जो जो लैम्बोर्गिनी के पेट्रोल में जो कचरा डाला था, वो कचरा क्या होता है हमारी ह्यूमन लाइफ में? भाई हमारे इमोशंस हमारी फ्यूल है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो फ्यूल में कचरा क्या जानते हैं? 2 कचरे होते हैं। जब तक हम उन कचरों की सफाई नहीं करेंगे, हम अपने गोल को नहीं पा सकते। वो कचरे क्या है? नंबर 1 हमारे पास्ट ट्रॉमा। पास्ट के ट्रॉमा केवल 4 तरह के होते हैं। या तो लॉस हुआ कहीं, या रिजेक्शन हो गया, या ग्रीफ हो गया, अंडरस्टैंड? या हर्ट हो गया। बस 4 ही होते हैं। कॉलेज में पहली बार किसी से पहली बार प्यार हो गया, लड़की छोड़ के चली गई, अब वो ट्रॉमा ही नहीं खत्म हो रहा साला। 10 साल हो गए, देवदास बन के घूम रहे हैं, वो ट्रॉमा क्रिएट हो गया। अब वो हमारे इमोशंस में कचरा भर के रखा हुआ है और हम 100 करोड़ का सपना देख रहे हैं, हम 50 करोड़ का सपना देख रहे हैं, वो हमें उसको नहीं पाने देगा। हम कई बार देखेंगे कि हम बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कई लोग ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं या और चीजें देख लो।
कितनी बार होता है कि शानदार सेटअप हमारे सामने होता है, पहले से ढूँढ के बैठे हैं हम उस सेटअप को। ट्रायंगल खींचा पड़ा है, अलर्ट कैंडल वगैरह सब पता है। लेकिन जब सेटअप आया तो ट्रेड ही नहीं लिया। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? और ट्रेड कर भी लिया तो फिर हम उसको सेटअप को मिल्क नहीं कर पा रहे। क्यों? कौन रोक रहा है हमको? हमारे इमोशंस, पास्ट की जो हर्ट है, जो कि हमारे पुराने लॉस हुए हमको ट्रेडिंग में, या हमें किसी ने बिट्रे कर दिया, या किसी की हमारे बिलव्ड की डेथ हो गई, उसकी ग्रीफ ने हमें बहुत बुरी तरीके से परेशान किया, या कहीं से रिजेक्शन मिला, अरे चल तेरे से प्यार नहीं करती, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, वो सोहन ज्यादा सुंदर है, उसके पास लैम्बोर्गिनी अबिस है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चीज होती है, इसको अगर आप ध्यान देंगे कि जब तक हमारे पास्ट के हर्ट हील नहीं होंगे, उसके तरीके होते हैं, वो पूरा सेशन ले सकता हूं मैं उसके ऊपर, कैसे पास्ट के हर्ट को हील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, वो है लिमिटिंग बिलीफ। बस मैं 2 मिनट दूंगा, फिर मैं क्वांटम पे मूव करूंगा। वो है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ जो होते हैं ना, वो बिल्कुल हमारे गॉगल की तरह है। हमारे पर्सपेक्टिव जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, जो हम चश्मा पहने हैं, अगर हम यहाँ पे अभी लाल रंग का पन्नी लगा दें तो हमें पूरी दुनिया लाल नजर आने लगेगी, हरा लगा दें तो हरा दिखेगी। ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? बड़ा सिंपल है। हमारे जो अभी तक का जो जीवन है, उसमें हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ खराब एक्सपीरियंस हुए। कहीं पे हमें पनिशमेंट मिला, कहीं पर रिवॉर्ड मिला, दो ही चीजें मिलती हैं हमको। जब पनिशमेंट मिलता है तो वहां पे वो पेन, हर्ट जुड़ जाता है, जब रिवॉर्ड मिलता है तो वहां पे प्लेजर जुड़ जाता है। और वो लंबे समय से जो जुड़ते रहते हैं तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। बड़ा कॉमन मैं बिलीफ सिस्टम बताता हूँ। मार्केट सट्टेबाजी है भैया, यहाँ तो मकान बर्बाद हो गए, लोगों के घर बिक गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये इतना तगड़ा बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि लोगों ने अपने चाचा को बर्बाद होते देखा, सबको देखा। वो बिना सीखे मार्केट में उतर के, गलती किसकी थी? लेकिन आपका तो बिलीफ सिस्टम बन गया ना कि मार्केट ठीक नहीं है, मार्केट रिस्की है। अब वो बिलीफ सिस्टम आपको सब कुछ करने के बाद भी आपको आपके गोल तक नहीं जाने देगा। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? अगर गाड़ी के हिसाब से बात करें, वही लैम्बोर्गिनी फिर से ले आते हैं, फ्यूल तो प्योर था, उसमें भी प्योर प्योर डाला गया, लेकिन उसके जो ब्रेक हैं, ब्रेक फंसे हुए, जाम है, चल नहीं रही गाड़ी सही से। तो कितना भी इंजन पुश करेगा, रोज शाम को हमने सोनू शर्मा को सुना, टॉनी रॉबिन्स को सुना, जिम रॉन को सुना, और जोश आ गया, नहीं भैया इस बार तो मेरे को 12 करोड़ रुपए बनाने हैं। लिमिटिंग बिलीफ क्या है? जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, उन्होंने अनएथिकल तरीके से ही पैसा बनाया, मैं बता रहा हूं। अगला बंदे ने 1000 करोड़ रुपए सबका खून पी के बनाए हैं। और जिन पे बहुत पैसा होता है वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूँ लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, क्यों पैसे नहीं बनते हैं। जो लोग ज़्यादा पैसे सुनाते हैं, कमा चुमा चुके हैं, वो बहुत घमंडी होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और वो एडिक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो, है ना? ये हमारे बिलीफ्स हैं। और एक बड़ा मज़ेदार लिमिटिंग बिलीफ बताता हूँ। भैया ज़्यादा, अभी मैंने कल ही बात कर रहा था किसी से, कहता है भई ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो टैक्स भी तो बहुत देना पड़ेगा। हमने गज़ब भाई, छा गए तुम। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, और एक मैं बिलीफ बताता हूँ लिमिटिंग, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वेल्थ क्रिएशन इज वेरी डिफिकल्ट। सब पैसे, बच्चों का खेल नहीं है पैसा बनाना। ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीफ हैं। अब बताओ, जब इतने बड़े बड़े ब्रेक्स, लिमिटिंग बिलीफ हमारे जीवन में लगे हुए हैं, तो कैसे हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने गोल अचीव करने हैं, तो गोल को सेट करना है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की जो प्रैक्टिसेज होती हैं, सब लोगों ने नाम सुना होगा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, करते हैं ना हम लोग। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, काफी चीजें करते हैं। ये गोल फोटो लगा लेते हैं, विजन बोर्ड बना लेते हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। साला 4 साल हो गया, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पास्ट के ट्रॉमा हील नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हैं? बचपन में किसी ने मुझे धोखा दिया था, किसी ने मेरी पिटाई कर दी थी, किसी ने मेरे को बहुत उल्टा-सीधा बोला था। वो इंसल्ट मेरे अंदर बैठी है। आप समझ रहे हैं? कोई डर मेरे अंदर बैठा है जो बचपन का बैठा है। कोई बुरी घटना हो गई तो उससे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ये तो पास्ट हर्ट हो गए, और दूसरे मेरे लिमिटिंग बिलीफ हैं। अच्छा, लिमिटिंग बिलीफ को भी तोड़ा जाता है, उसको प्रॉपर टेक्निक है। आई नो दिस, कैसे बिलीफ तोड़ा जाता है, कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानें। इसके सेशन कभी आप लोग चाहेंगे तो मैं ले लूँगा, लिमिटिंग बिलीफ को कैसे पहचानते हैं, और बिलीफ ट्रांसफर टेक्निक से कैसे उसको तोड़ सकते हो। मैं 5 मिनट में बिलीफ चेंज कर सकता हूँ किसी इंसान का। जब तक बिलीफ चेंज नहीं होगा, आप लाखों विजन बोर्ड बना लो, कुछ नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। एक बार आप कमाओगे फिर वो वापस आ सकते हो, क्योंकि बिलीफ नहीं बनाने देते। तो ये तो बात हो गई कि
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या-क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो काम नहीं कर रही होती है। एक तो ये होता है कि हमारे पास्ट हर्ट, और दूसरा होता है हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ हैं। अब मैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक पे आते हैं, जिसको क्वांटम फिजिक्स की मैंने बात करी और क्वांटम मैनिफेस्टेशन की बात करी। फ्रेंड्स, मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ, तो लोग कई बार कहते हैं, सर ये कोई जादू है क्या? ऐसे आपने कैसे कह दिया कि 100 करोड़ रुपए सोच लो और 100 करोड़ रुपए बन जाएँगे? भैया केवल सोचने से नहीं बनेंगे, है ना? उसको भी लिए भी आपको फिर अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब पैसा बनेगा। लेकिन आज मैं कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स पे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर मैं जाऊँगा उस एक्सपेरिमेंट पे जो कि अभी आपको मैनिफेस्टेशन तो 2 समझ में आ जाएगा कि क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा, 2 मिनट में आप समझ जाएँगे। थोड़ा समय दें मुझे 5 मिनट। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? हम सब लोग जानते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है, वो अलग-अलग मेटल से बनी है ना? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब है। और उन सब के मॉलिक्यूल होते हैं, और मॉलिक्यूल की यूनिट क्या होती है? एटम। सबसे छोटा एटम है, और एटम के अंदर क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। इतना सबको क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अच्छा, क्या होता है कि 2 तरह की फिजिक्स वाइडली पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है इस समय। एक फिजिक्स वो है जो न्यूटन की फिजिक्स है। न्यूटन की फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन मैटर है। यू अंडरस्टैंड? पूरी दुनिया 2 चीजों से मिलकर बनी है, मैटर, एनर्जी। आइंस्टाइन का आपको फार्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पे मैटर और एनर्जी कन्वर्टेबल हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो जो न्यूटन की थ्योरी है, वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन मैटर है, पार्टिकल है एक्चुअली। ओके? और न्यूटन की थ्योरी का बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा कठिन ब्रीफ में बताएंगे। न्यूटन की थ्योरी का एक क्या चीज है कि हर चीज का एक कॉज होता है और उसका एक इफेक्ट होता है। ठीक है? मतलब हम एक्सेलरेशन करेंगे तो गाड़ी चलेगी, तो कॉज एंड इफेक्ट होता है। जबकि क्वांटम फिजिक्स की अगर आप बात करोगे, तो हर चीज मैटर और पार्टिकल दोनों में एग्जिस्ट करती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं अब। मतलब इलेक्ट्रॉन मैटर भी है, पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है। ऐसा क्यों हुआ? जब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भैया हम इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट करने के, इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, अभी यहां पे था, वो तो घूमता रहता है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट, उसकी लोकेशन को टाइम और प्लेस डायमेंशन में कभी लोकेट नहीं किया जा सका आज तक। यही से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि क्वांटम फिजिक्स, जब न्यूटन की फिजिक्स की बात होती है, तो उसमें एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। कॉज इफेक्ट का क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको। कॉज इफेक्ट क्या होता है? भैया 9 से 5 नौकरी करोगे तो 31 तारीख को सैलरी आ जाएगी। ये कॉज एंड इफेक्ट है। आपने काम किया और आपको पैसा मिल गया, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। इसमें केवल लीनियर ही ग्रोथ हो सकती है, मल्टीपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज एक्चुअली। अच्छा, ये तो आज हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? अब आप एक ध्यान से एक बात सोचो, अगर मुझे गर्व से बात करनी है, तो मोबाइल नंबर जब तक मैं उसको मिलाऊंगा नहीं, गर्व से बात नहीं हो सकती। अदरवाइज जूम से अगर बात ना करें, जूम से नहीं, अभी मान लो फोन के थ्रू बात करनी है, तो मैं अगर किसी से भी बात करना चाह रहा हूँ, विशाल जी हैं, गर्व जी हैं, या कोई भी लोग हैं, तो मैं उनके मोबाइल नंबर को मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब मैं मिलाऊंगा तब वो फ्रीक्वेंसी मेरे आसपास है, कि फ्रीक्वेंसी लगातार मेरे आसपास है? जवाब दीजिए। वो तो ये ऑलरेडी आसपास है। फ्रीक्वेंसी तो है आसपास, लेकिन हम हाँ, कनेक्ट किया उसके साथ। हाँ, गुड, वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि सारी पॉसिबिलिटी, सारी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली हमारे पास है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी है, कहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं, और भाई इसमें तो पहले से कुछ लोग मिलियनेयर हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बनना चाहते हैं, तो मिलियनेयर जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से मौजूद है। बिलियनियर फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद है, हमें उससे कनेक्ट करना है, बस इतनी सी बात है। बात समझे आप? इतनी बात समझ में आई? तो मतलब क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? एक तो हमारी करंट रियलिटी होती है, करंट रियलिटी कह लो या अभी की आइडेंटिटी कह लो। बुक अभी की आइडेंटिटी है कि हर आदमी की एक आइडेंटिटी है कि वो इतना पैसा पर महीने कमाता है, ठीक है? या वो उसका हस्बैंड है, वो उसका लड़का है, वो उसकी वाइफ है, ये उसकी आइडेंटिटी है। ऐसी अभी हम लोग फाइनेंशियल आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक है? तो वो जो भी आदमी जितना पैसा इस समय कमा रहा है, वो उसकी इस समय आइडेंटिटी है, वो उसकी करंट रियलिटी है। यू अंडरस्टैंड?
लेकिन हम करंट रियलिटी के लिए तो बैठे नहीं हैं, हमें तो डिजायर्ड रियलिटी चाहिए। मतलब अभी जो गोल लिखवाए थे कि मेरे को तो वेलार चाहिए 2026 31 दिसंबर तक, ये डिजायर्ड रियलिटी है। मेरे को अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, ये डिजायर्ड रियलिटी है। तो मेरी करंट रियलिटी तो ये नहीं है और डिजायर रियलिटी ये। मेरा सवाल सिंपल है कि जो भी इंसान यहाँ पे जो गोल देख रहा है, अगर कोई इंसान गोल देख रहा है कि मेरी डिजायर्ड रियलिटी ये है कि मेरे को 1 साल में मर्सिडीज ई क्लास लेना है, ये डिजायर रियलिटी है ना, अभी तो वो रियलिटी नहीं है। तो और करंट रियलिटी ये है, तो वो उस रियलिटी को कैसे अपने पास लाएगा जिससे कि टाइम कोलैप्स हो जाए और उसके पास उसका गोल आ जाए। ये है क्वांटम फिजिक्स। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, मतलब हर समय, हर टाइम में जो आपका जो क्वांटम फिजिक्स है वो कॉज एंड इफेक्ट पे नहीं है, वो कॉजिंग द इफेक्ट है। लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। जो न्यूटन की फिजिक्स थी वो कॉज एंड इफेक्ट पे काम कर रही थी कि भैया 9 से 5 नौकरी करोगे तो 31 को सैलरी आएगी, ये कॉज एंड इफेक्ट है। और जो क्वांटम फिजिक्स है वो कॉजिंग द इफेक्ट पे काम करती है, कॉज एंड इफेक्ट पे काम नहीं करती है। उसके लिए टाइम कभी भी कोलैप्स हो सकता है। मानो पड़ा आपने गोल बनाया था मिलियनर बनने का 2 साल का, आप 6 महीने में मिलियनर बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो टाइम कोलैप्स हो जाएगा अगर आप उस पर रियलिटी पे सिंक कर गए। अच्छा, अब मैं उस एक्सपेरिमेंट पे आता हूं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि एक करंट रियलिटी है और एक डिजायर्ड रियलिटी है जिसको हम गोल बोल रहे हैं। तो उसको कैसे पाएंगे और क्यों हमें नहीं मिल पाती है, कैसे हम क्वांटम फिजिक्स को लगाएं और उसको पाने लगे, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ क्वांटम फिजिक्स में जिसको कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करूंगा, उस पीपीटी के थ्रू मैं थोड़ा बस 5 मिनट में समझाऊंगा कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से हम अपने गोल को पा सकते हैं। बस मुझे थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए। देख पा रहे हैं आप लोग? कुछ बैकग्राउंड में पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? हेलो? यस यस दिख रही। ओके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं या फिर ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, जो कि क्वांटम फिजिक्स में साइंटिस्ट ने किया। उनका पर्पस क्या था जानने का? उनको ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि एनर्जी है। अभी हम लोग बात करें ना, इलेक्ट्रॉन इतनी सबसे छोटा जो यूनिट है लाइफ का या पूरे ब्रह्मांड का, वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन ली। ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा फोकस चाहिए मेरे आपका। एक इलेक्ट्रॉन गन ली और उस इलेक्ट्रॉन गन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, सामने उन्होंने 2 स्लिट बनाई, 2 स्लिट लगाई। यू अंडरस्टैंड? अब आप एक चीज सोचिए, और पीछे की तरफ उन्होंने इस सिल्वर प्लेट लगा दी जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन जाके हिट करेंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन गन से, तो इस स्लिट के बीच में से निकलेंगे तो वहां जाके हिट करेंगे। यही उनको देखना था। अब आप अगली स्लाइड देखिए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पुरानी वाली दिख रही है, डबल हाँ स्लिट। अभी डबल स्लिट वाली दिख रही हाँ हाँ, वो। 1 मिनट। हाँ, अब आगे। यस यस अब आ गई। हाँ, अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई थी और वहां से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया और उसमें देखा गया कि वो आगे जो सिल्वर स्क्रीन लगी थी उस पे वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखा गया, अब देखिए, इसको 2 पार्ट है। एक बार इन्होंने जब भेजा, मतलब इलेक्ट्रॉन गन से ऐसे प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रॉन को, और वो स्लिट के ऊपर जब सामने गए तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये वेव लिखा हुआ वेव पैटर्न, तो उन्होंने जाके इलेक्ट्रॉन ने वेव की तरह बिहेव किया। मतलब वेव ऐसे ऐसे बनेगी, तो देखिए यहाँ पे वेव बनी है, ये वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म का मतलब होता है कि इस समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे थे। एनर्जी वेव के रूप में चलती है, पार्टिकल लीनियर चलते हैं। तो जब यहां पर इन्होंने देखा कि यार ये तो हद हो गई, हम तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है, इसको पार्टिकल की तरह दिखना चाहिए, लेकिन ये वेव की तरह यहाँ पे बन रहा है। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए वेव्स लिखा हुआ, पढ़ पा रहे हैं सब लोग? दोबारा क्या किया उन्होंने, क्या किया कि यहां पर जहां पे गन लगी हुई थी, उस गन के जैसे आपको पीछे वाला एक बार दिखाते हैं। जैसे ये गन लगी हुई है, यहां पर ये स्लिट लगी है, यहां बगल में उन्होंने एक कैमरा लगा दिया इस तरफ। अब वो कैमरा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देख रहा था। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब यहाँ पे ये देखिए ऑब्जर्वर देख रहे हैं, ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे वो कैमरा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देख रहा है। और जैसे ही
उस कैमरे ने ऑब्जर्व करना शुरू किया इलेक्ट्रॉन को, आप देखिए वर्टिकल लाइन आ गई। यू अंडरस्टैंड? यहाँ वेव फॉर्म में था, यहाँ वर्टिकल लाइन आ गई, दो बैंड्स आ गए सिल्वर स्क्रीन पे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए पार्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, अभी जब कैमरा नहीं लगा था तब वो वेव फॉर्म में जा रहे थे, और जब कैमरा लगा दिया तो वो वर्टिकल फॉर्म में आ गए, मतलब पार्टिकल फॉर्म में आ गए। तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ हुआ है, कैमरा बंद कर दिया और फिर से गुजारा। जब फिर गुजारा तो फिर वेव फॉर्म, फिर कैमरा ऑन कर दिया। जब कैमरा ऑन कर दिया, कैमरा ऑब्जर्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, तो वो पार्टिकल की तरह जा रहा था। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। इसको नाम दिया गया ऑब्जर्वर इफेक्ट इन क्वांटम फिजिक्स। ओके, इससे क्या निकला? ऑब्जर्वेशन कोलैप्सेस द वेव फंक्शन। मतलब जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वेव फंक्शन पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो विदाउट ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव्स शोइंग इंटरफेरेंस, एंड विद ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल्स फॉर्मिंग टू बैंड्स। इतनी बात क्लियर हो गई? मतलब जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जा रहा था तो वो पार्टिकल की तरह हो गए, उन्होंने दो बैंड्स बनाए, और जब उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था तो फिर वो वेव के फॉर्म में आए। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं। तो अब नीचे की लाइन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि डज कॉन्शियसनेस अफेक्ट रियलिटी? यही बात इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या, आप इसको तो इन्होंने समझा दिया आपको। कहने का मतलब ये है कि जो भी गोल हम लोग चाहते हैं अचीव करना, वो एक रियलिटी है, डिजायर्ड रियलिटी। ठीक है, जो हमेशा मौजूद है यहाँ पे आसपास। चाहे आपको बिलियनर बनना है, चाहे आपको 100 करोड़ कमाना है, चाहे आपको 1000 करोड़ कमाना है, चाहे आपको 10 किलो वजन कम करना है, चाहे आपको कोई पे घूमने जाना, वो रियलिटी है। जब तक आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड? आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूं। जब तक आप अपना उसको ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करेंगे, उस रियलिटी को फोकस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो एनर्जी फॉर्म में रहेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द मोमेंट आपने उसका फोटो अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया कि मेरे को भैया वेलार चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, अब आपने उस पे फोकस करना शुरू किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वो जो एनर्जी फॉर्म में जो रियलिटी थी, अब वो पार्टिकुलेट होके आपके पास वेलार फॉर्म में आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उसको फोकस करने का तरीका क्या होता है? अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? मतलब आई एम अ प्रो ट्रेडर, आई एम अ प्रो ट्रेडर, आई एम अ प्रो ट्रेडर। तो मैं अब उस रियलिटी पर फोकस कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? जैसे किसी आदमी ने क्या किया कि जैसे अभी गर्भ ने पूछा कि मुझे 100 करोड़ रुपए बनाने, तो ये डिजायर्ड रियलिटी है फॉर एग्जांपल। अब डिजायर्ड रियलिटी में क्या होगा कि जब मैं उसको लिख दूंगा ना कि भैया 10 साल, मान लो 2026 चल रहा है फॉर एग्जांपल, और 2036 तक मेरे पास 100 करोड़ रुपए होगा, उसको लिख दिया डेट डाल के उसने। अब उसने ऑब्जर्वर इफेक्ट लगा दिया। जो रियलिटी अभी एनर्जी फॉर्म में थी, अब वो पार्टिकल फॉर्म में है, वो उसको फोकस कर रहा है अभी। अब वो कॉन्स्टेंटली अगर फोकस करता रहेगा वो इंसान, तो एक फेज आएगा कि टाइम कोलैप्स हो जाएगा, और वो जो एनर्जी फॉर्म में रियलिटी थी, वो पार्टिकल फॉर्म में आ जाएगी। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क, एंड हाउ वी कैन डिफाइन द, हाउ वी कैन टेक द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू अंडरस्टैंड ऑन द साइंटिफिक बेसिस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि जीवन में जो भी आपको चाहिए, जो आपकी डिजायर रियलिटी है, तभी कहा जाता है कि गोल को लिखो। जब तक वो दिमाग में है तो थॉट फॉर्म में है ना, थॉट। यू अंडरस्टैंड? अब थॉट क्या है? थॉट एनर्जी है। जैसे ही आप अपने गोल को लिख देते हो कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मैं केवल हेल्दी डाइट खाऊंगा, सुबह सैलेड लूंगा, ये सब जब लिख देते हो, तो वो फिर अब एनर्जी नहीं देगी, पार्टिकुलेट फॉर्म में आपने लिख दिया। अब आप उसको फोकस करोगे तो क्वांटम फिजिक्स की वो सारी पॉसिबिलिटी आपके पास आएंगे और आपको अचीव कराएंगे वो चीज। ये बात समझ में आ गई? तो जब हम ऑब्जर्वर इफेक्ट करते हैं तो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? 3-4 तरीके होते हैं। एक तो हम अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और फिर हम विजन बोर्ड बनाते हैं। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कर रहे हैं? अब अगले सवाल पे आते हैं। कई लोग सवाल मेरे से करते हैं कि सर, मैंने विजन बोर्ड भी बना लिया, मैंने अफर्मेशन भी लिख लिए, सुबह शाम लिख रहा हूं कि आई मेक 1 करोड़ रुपए पर मंथ फ्रॉम ट्रेडिंग, आई मेक 50 लाख रुपए फ्रॉम सम, लेकिन सर हो ही नहीं रहा है। उल्टा साला 3 स्टॉप लॉस हो जा रहे हैं, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, या हमें वो गोल हमारा नहीं मिल पा रहा है। मैं 3 साल से वेलार खरीदने की सोच रहा हूँ, हर साल टलता चला जा रहा है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इसी क्वांटम फिजिक्स में जब साइंटिस्ट ने देखा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी और पार्टिकल दोनों है, ऑब्जर्वर पे इफेक्ट करते हैं,
तो उन्होंने माना कि जब तक ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वो एनर्जी के फॉर्म में है, मतलब फोटोन है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि हम क्या इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस में टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसको। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? भाई वो इलेक्ट्रॉन को हम फोटोन रोम में पकड़ सकते हैं कि नहीं, इस पे बात आई। आप जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट करने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन मूव्स। मैं कुछ बड़ी बात कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। भाई वो फोटोन अगर एनर्जी फॉर्म में है तो फोटोन है, पार्टिकल फॉर्म में है तो उसको तब भी कहीं ना कहीं पिन पॉइंट तो करना चाहिए ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसी डिवाइस से उसको कैप्चर करने की कोशिश किया, उसने अपनी जगह बदल दी। यही हमारे गोल के साथ होता है। कैसे, आप समझिए। अगर हमने एक गोल बनाया कि मेरे को 1 साल में 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, ठीक है? मैंने विजन बोर्ड पे लिख दिया, मैं अफ़र्मेशन कर रहा हूँ। लेकिन हर समय हार्ड मेरा फ़ोकस 10 करोड़ रुपए लगातार 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। डेस्परेट हो गए, क्रेविंग हो जा रही, क्यों नहीं 10 करोड़ बन रहा है? क्या हुआ मालूम है? वो रियलिटी अपनी जगह बदल देगी। आपको नहीं मिलेगी, 10 साल लग जाएँगे। ये सेकंड लॉ है क्वांटम फिज़िक्स का। अगर आप हार्ड फ़ोकस करोगे अपने उसके ऊपर, तो वो आपकी रियलिटी कभी नहीं बनेगी। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ये लिख लीजिए, बहुत काम की बात है जो मैं कहने जा रहा हूं कि आप अपने अपने गोल लिख लिए। अब आप उस पे पूरे महीने परेशान है, बीवी से रोज बात हो रही, क्या करूं यार, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेडिटेशन भी कर रहा हूं, सारे टेक्निकल समझ गया, मार्क मिनर्विनी, लैरी विलियम्स, सबको बिल्कुल एकदम घोट के पढ़ डाला, लेकिन अभी तक साला 7 फिगर, 8 फिगर, 10 फिगर कुछ नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप हार्ड फोकस कर रहे हैं उस गोल पर। मतलब सोते, जागते, उठते, बैठते आपको लगता है यार अभी नहीं हुआ 100 करोड़, अभी नहीं हुआ 10 करोड़, अभी अभी मेरा 8 फिगर नहीं हो पाया, अभी मेरा 7 फिगर नहीं हो पाया। ये हार्ड फोकस है। इसका मतलब है जो आपने गोल बनाया था, अब आप उसको बिल्कुल डेस्परेट होकर उसको फोकस करेंगे, तो जैसे ही आप उसको पकड़ने जाएंगे, वो अपना पोजीशन बदल देगा एंड यू लूज द मोमेंटम। तो क्या करें सर? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करो और दूसरी तरफ कह रहे हो हार्ड फोकस ना करो, ये क्या बात है? अब मैं इसका रास्ता बताता हूं, इसको लिख लीजिए, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं मैं। हमें अपने गोल बनाने हैं। जानना चाहते हैं वो क्या ट्रिक है? बताऊं मैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक बार थम्स अप करिए तो मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। हाँ, तो उसका ट्रिक होता है कि हमें गोल बनाना है, लेकिन हमारा फोकस जो है ना, वो सॉफ्ट फोकस होगा, हार्ड फोकस नहीं होगा। लिख लीजिए, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये शब्द एक्चुअली। सॉफ्ट फोकस रखना है हमको गोल के ऊपर। सॉफ्ट फोकस का मैं बताता हूं, हार्ड फोकस और सॉफ्ट फोकस में क्या अंतर है, अब सुनिए। अब गेम चेंजिंग बात बताने जा रहा हूं मैं। आपने गोल बना लिए, ठीक है? जैसे मान लो किसी बंदे ने गोल बनाया। मैं पैसे के लिए इसलिए बात कर रहा हूं कि सब लोग रिलेट कर लेते हैं, नहीं तो मैं हेल्थ रिलेशन बात करूंगा तो लोग कई बार बहुत टची हो जाते हैं, तो पैसे की बात कर रहा हूं बार बार इसलिए। जैसे किसी ने बनाया कि मुझे को वेलार लेना है, 2026-31 दिसंबर को मैं वेलार खरीदूंगा। बन गया, बेलार का फोटो लग गया, कलर लग गया, सब लग गया। अब क्या करना है, बेलार पे फोकस नहीं करना है। देखो उसको, ऐसा नहीं, आप विजन बोर्ड में देखिए। आप मालूम क्या, आप कहाँ फोकस करेंगे? आप वो स्माइल याद करिए कि जब आप शोरूम पे जा रहे हैं, शोरूम वाला आपको वेलकम कर रहा है। आइए सर, आप पेपर साइन कर रहे हैं, वो आपको वेलार की चाबी दे रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप अपने फादर्स कह रहे हैं, "लो पापा बैठो, आप चलाओ।" उस समय आपके पेरेंट्स के चेहरे पे क्या स्माइल है? या आपकी वाइफ क्या कह रही है, वो आपकी पीठ थपथपा रही है, तुमने करके दिखा दिया, यू आर माय हीरो। दैट इज, मतलब वी हैव टू फोकस ऑन द इमोशंस एसोसिएटेड विद द गोल्स। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड। यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग मटेरियल गोल बनाते हैं और मटेरियल गोल को चेज करते हैं, इसलिए हमको गोल नहीं मिलते। हम मटेरियल गोल बनाएंगे, लेकिन फोकस इमोशन पे करेंगे। ये बात समझ में आई इतनी? ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन में जो भी आप गोल बना रहे हैं, अब जैसे मान लो कोई भी बंदा यहाँ पर है, मैं जानता हूं कि कोई भी आदमी जब गोल बनाता है तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे उसकी टांग खींचने वाले होते हैं, अरे पागल है क्या? जैसे मान लो कोई बंदा 5 लाख रुपए महीने कमा रहा होता है, वो कहता है कि अब मैं 50 लाख रुपए महीने का, सब घर से ही पहले सबसे ज्यादा पागल हो गया क्या? नौकरी चल रही, चुपचाप 5 लाख रुपए कमा। तो उसको डाउट्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो वो टूट जाता है और वो मटेरियल गोल पे फोकस करता रहता है, वेलार 10 करोड़, 100 करोड़, फलाना ठिकाना। कभी गोल नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। गोल आपको मिलेगा जब आप उसके इमोशंस को देखिए कि जब आप वो गाड़ी लेने जा रहे हैं वेलार,
या मर्सिडीज ई क्लास, BMW 7, जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी है, तब आपकी वाइफ के चेहरे पे क्या स्माइल है? तब आपके फादर आपके कैसे थपथपा रहे हैं, अरे गर्व तुमने कर दिखाया यार, वेरी गुड यार, तुमने अपने प्रॉफिट से एक वेलार खरीदी। वो इमोशन महसूस करिए, वो इमोशंस आपको गोल लाएँगे, उस पे फ़ोकस करिए, जो इमोशंस आप अपने पेरेंट्स की आँखों में देखना चाहते हैं। आपका जो व्हाई है ना, व्हाई समझते हैं? WHY, किसी भी गोल को अचीव करने का व्हाई जो है, वो मटेरियल नहीं, ऑब्लिकली बहुत बड़ी लाइन कहते हैं, व्हाई शुड नेवर बी मटेरियल। व्हाई मतलब कोई भी गोल अचीव करने का क्यों अचीव करना चाहते हो? जैसे आपने कहा कि मेरे को पोर्शे खरीदना है, मैं पूछूँ क्यों खरीदना चाहते हो? अरे यार इतनी बढ़िया गाड़ी है, मैं चलाऊँगा यार, चलाएँगे, इंजन इतना बढ़िया, कभी नहीं मिलेगी। लिख लो आप। व्हाई हमेशा इमोशनल होना चाहिए, कि जब मैं पोर्शे के शोरूम से उतरूँगा, मेरी वाइफ कैसे महसूस कर रही है, मेरे परिवार वाले, मेरे कैसे बच्चे कितने खुश हैं, मेरे पेरेंट्स की आँखों में चमक है कि यार लड़के ने करके दिखाया। लड़का कहता था पापा मैं अपनी ट्रेडिंग के प्रॉफिट से खरीदूँगा, जब मेरा 5 करोड़ होगा तब मैं वेला निकालूँगा। आज वो चीज़ हो गई, वो मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। ये इमोशंस को चेंज करिए। नेवर चेंज मटेरियल, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप ये सोचिए जब 100 करोड़ कमाएँगे, तो आप कितनी चैरिटी कर पा रहे हैं, लोगों की कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। अपना भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं आप 100 करोड़ कमा के। ये इमोशन इम्पोर्टेंट है। तो आप बात समझ गए? अगर हमें गोल चाहिए, अपनी डिज़ायर रियलिटी चाहिए, तो एक तो ऑब्जर्वर इफेक्ट चाहिए, वो तो चाहिए, एक तो क्लियर गोल चाहिए, समराइज़ कर रहा हूँ मैं, क्लियर गोल चाहिए, फिर फोकस चाहिए, मैसिव एक्शन प्लान चाहिए और उसके बाद में फिर हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर हमें ऑब्जर्वर इफेक्ट चाहिए, मतलब हमें अपनी वो जो डिजायर्ड रियलिटी है उसको अफर्मेशन करना है, उसका विजन बोर्ड बनाना है, उसका विजुअलाइजेशन करना है, बैठ के सब करना है। इससे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट फोकस रखना है। सॉफ्ट फोकस की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, कि हमें उन इमोशंस को चेंज करना है। जब मैं 7 फिगर ट्रेड करूंगा, जब मैं 8 फिगर ट्रेड करूंगा, जब मैं 10 फिगर ट्रेड करूंगा, जब मेरा अकाउंट 100 करोड़ का हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि मेरे एक मूव से निफ्टी भी ऊपर-नीचे होने लगेगी 50 पॉइंट। तो उस समय इमोशन क्या आएगा? जब मैं निफ्टी शॉर्ट करूँगा और एनएसई से मेरे को वो आ जाता है, क्या कहते हैं, एक वार्निंग साइन आता है कि आपने इतना शॉर्ट क्यों कर दिया? वो क्या फ़ील होगी? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो इमोशन चेंज करिए, पैसे को चेंज मत करिए मटेरियल। तो आज के सेशन की सेशन ये है कि सारी पॉसिबिलिटी, सारी जो हमारे दिल के जो ख्वाब है ना, वो मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जहां आप बैठे हो ना, जहां जगह पर, वहीं पर वो फ्रीक्वेंसी मौजूद है। बस उससे कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करना पड़ेगा, मुझे अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट को अपग्रेड करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वर इफेक्ट से अगर मैं फोकस करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, और सॉफ्ट फोकस अगर जोड़ दूंगा, बस मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और पता नहीं कब वेलार आनी तो थी 31 को दिसंबर को, आ गई 31 जुलाई को ही। यूनिवर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है भैया। अभी जो सिल्वर का ट्रेड हुआ है, 2 वेलार आके खड़ी हो गई उसी पे, जिन्होंने किया होगा। तो कहने का मतलब है मेरा पर्पस कुछ और कहने का, वो मेरा असल में मेरी, मैं भी करता हूँ तो मेरे दिमाग में उसी से ज़्यादा समझा पाता हूँ चीज़ों को। तो ये सब जगह लागू होता है, हेल्थ पे भी लागू होगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। तो ये आज का एक सेशन था जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं अपना Q&A सेशन ऑन कर देता हूँ और मैं आप लोगों की बात सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों के कोई सवाल है, आप लोग कोई बात पूछना चाहते हैं तो अपने को करके आराम से पूछिए। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से, रिलेशंस में कोई इश्यू है, या कैसे क्या कर सकते हैं? जो भी सवाल आपके मन में, यू आर फील फ्री टू आस्क। आई वेलकम यू ऑल। और अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। यस। सिल्वर सिल्वर के साथ कॉपर का भी ट्रेड बहुत ही क्रेजी था ना सर। अरे वो तो अल्पेश जी आप छा गए हैं, पता लगा है मुझे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। बताएं क्या सवाल आज के जो सेशन से क्या पूछना चाहते हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आपने जो ये सब कुछ साइंटिफिक समझाया तो वो डायरेक्ट दिमाग में घुस गया कि भाई एनर्जी से वो फोकस करना है। और फोकस में भी अभी तक मेरे पर्सनली बताऊं तो मेरा साथ वही होता था, हार्ड फोकस हो जाता था। नहीं वो नहीं करना है सर, हार्ड फोकस आपने हेल्प नहीं बताया ना आज साइंटिफिक, आज आपने प्रूव कर दिया कि भाई हार्ड फोकस नहीं करना है, सॉफ्ट फोकस करना है। गुड, वेरी और गुड। अपनी स्किल को बढ़ाना है, इमोशन पे फोकस करना है कि आफ्टर सक्सेस या
आप जो गोल पाने के बाद आपके जो इमोशन हो गए वो विजुअलाइज करना है, उस पे फोकस करना है। हाँ, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, मटेरियल हाँ, गोल वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 10 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, चलो 100 करोड़, अब 10 करोड़ कम लग रहा है, यहाँ बैठ के बड़े ट्रेडर बैठे हैं, तो 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो वो इमोशंस क्या होंगे उसको सोचिए। जब मैं बिज़नेस क्लास से जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से, प्राइवेट जेट से उतर रहा हूँ हवाई बीच पर, तो क्या फीलिंग आ रही है नेचर, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं क्या फील कर रहा हूँ, दैट इज़ यस, इम्पोर्टेंट। मैं अपने पेरेंट्स को क्रूज़ पे भेज रहा हूँ, जाओ पापा मैं कर दूँगा यार 5 करोड़, तुम जाओ यार। वो फीलिंग क्या होगी? उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उसको सही चेंज बात। करना है। और बताइए कि अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि ऐसा मैंने आज फाइनेंस को, लाइफ के 4 फ़ैसेट होते हैं, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, ये चारों पे लागू होता है। कई लोग कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो लाइफ कोच भी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, तो वो चारों को कवर करता हूँ। कई लोग कहते हैं, मेरे वाइफ से रिलेशन अच्छे नहीं है, हर समय किट-पिट करती रहती है। कुछ कहा वो ऐसे कर देगी, मैं कहूँगी चलो वहाँ चलते हैं, पूरा वो कहती है मुझे पश्चिम जाना है। मैं कहता हूँ 9 बजे पहुँचना है, तो 9 बजे तो वो तैयार होना शुरू करती है। पिक्चर का शो 9 बजे बुक करो, तो 9 बजे मैडम नहाने गई हैं। क्या करूँ? तो उसका कारण क्या है, मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। हमारे समाज के किसी भी कॉलेज में कहीं ये नहीं बताया जाता है, कहीं ये नहीं पढ़ाया गया कि रिलेशंस कैसे मैनेज करें। एक मैरिज करना तो बता दिया, एक पंडित बुला लो, एक आग लगा लो, सब फेरे कर लो, शादी हो जाती है। ये नहीं बताया कि हम स्पाउस के साथ 20 साल की शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड जैसे रिलेशन कैसे रख सकते हैं। ये भी स्किल है एंड दिस कैन बी लर्न्ड, नथिंग रॉकेट साइंस। I am master in it and educating and all that. What I want to say in sense that चारों फैसेट पे काम करना है। अगर आपने 100 करोड़ कमा लिए और वाइफ लात मार के चली गई, डिवोर्स केस फाइल की, 50 करोड़ उसको देना पड़ रहा है, तो क्या क्या खुशी होगी उस समय? आप समझ रहे हैं? या मैंने 100 करोड़ कमा लिए, मालूम पड़ा कि अब घुटने ही काम नहीं कर रहे, है ना? कोई बीमारी हो गई, तो हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना? तो सारे चारों फैसेट पे काम करना है। और बताइए, कोई सवाल पूछना है किसी को? कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सेशन से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? नहीं सवाल है तो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। एनीबॉडी? मैं एक पूछ रहा हूँ, हाँ, जो लिमिटिंग बिलीफ है, हेलो? वो- हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ, संजय जी ज़रा वीडियो ऑन कर लीजिए अपना प्लीज़। ये मेरा डेस्कटॉप से कर रहा हूँ, मैं इसमें वीडियो नहीं होगा। कोई बात नहीं, बताएँ संजय जी, बताएँ। जो लिमिटेड बिलीफ को कैसे मतलब पहले क्लियर करेंगे, वो तो बाकी चीज। लिमिटिंग बिलीफ को मैं, वैसे तो इस पे पूरा सेशन हो सकता है, लेकिन मैं ब्रीफ में बताता हूँ। इतना आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको लिमिटिंग बिलीफ जानने का कि 2 मिनट में आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ जान जाएँगे और उसको चेंज करने कैसे करना, उसकी भी टेक्निक है। लिमिटिंग बिलीफ का मैं बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। जैसे किसी इंसान ने, आज वो मान लो एक्स सैलरी, पैसे से ही समझाते हैं, अगर इफ यू डोंट माइंड, कि भई कि मुझे आज इतनी सैलरी मिलती है, एक्स अमाउंट, और उसने एक गोल बनाया, एक मोटिवेशनल आदमी को सुन लिया सेशन को, उसने लगा कि मेरे को अब 10x इनकम करना है। अब पहला बिलीव क्या आएगा, जब 10x इनकम करना है, तो अब जो स्किल मेरे, अभी ध्यान से सुनिएगा संजय जी, जो स्किल मेरे पास अभी है, वो तो एक्स अमाउंट कमाने के लिए है ना। हेलो? हाँ, हेलो। अभी अगर मान लो कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, भाई छोटा मत समझना, वहां पर 10 करोड़ कमा रहा है, मैं लाखों में बातें कर रहा हूँ। मान लो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अभी जो उसके स्किल है वो 1 लाख के है। अब वो अपनी इनकम 10 लाख करना चाहता है, तो पहला काम उसे क्या करना पड़ेगा? अपने स्किल बढ़ाने पड़ेंगे और स्किल सीखने पड़ेंगे, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करनी पड़ेगी। तभी जैसे-जैसे स्किल बढ़ेगा, वैसे-वैसे इनकम बढ़ेगी। लेकिन अभी किसी बंदे से को, भाई सेकंड स्किल सीख लो कुछ। सर मेरे पास टाइम नहीं है। सर मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं। सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ? मेरे घर में ये समस्याएँ हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो जैसे ये चीज़ें आने, जो जो भी एक्सक्यूज़ आ रहे हैं आपके ना, दीज़ एक्सक्यूज़ेज़ आर द लिमिटिंग बिलीफ। मतलब आप अच्छा। एक गोल गोल लिखिए लाइफ में, जैसे मान लो किसी को वजन कम करना है और हेल्दी डाइट खाना है, ठीक है? आज नया साल का जोश चल रहा है, सब लोगों ने बना लिया होगा, सैलेड खाएँगे और जूस पीना है, जंक फूड नहीं खाना, सब बना के रखे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद, 2 दिन बाद क्या होगा, एक दिन मेड नहीं आएगी, अब सलाद कौन काटे, इस पे हो रही मारपीट। मेड काटे, हम काटे, तुम काटे, यही नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब, जो हमारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं, वही हमारी लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे
किसी को हेल्दी डाइट करना है, अच्छा शरीर बनाना है। अरे मुझे भैया, मुझे सैलेड पसंद नहीं है भाई, मुझे सैलेड पसंद नहीं है ना? तो मैं तो अब ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं हेल्दी डाइट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये लिमिटिंग बिलीफ है। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भैया, किस चीज़ के लिए टाइम है आपके पास? अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे पास टाइम नहीं है फैमिली में लोगों के साथ समय बिताने के लिए क्वालिटी। हमारे पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन को गेन करें और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाएं। पर टाइम किस चीज़ के लिए आपके पास है? मतलब किसके लिए आप टाइम बचा के रखे हो? फैमिली से आपको मतलब नहीं, फैमिली को टाइम आप दे नहीं पा रहे, पैसे आप कमाने के बारे में सोच नहीं पा रहे, तो कहाँ पे फिर आपको टाइम कहाँ से आएगा? तो ये लिमिटिंग बिलीफ है। हम जब अपने लिमिटिंग बिलीफ जान जाते हैं, तब हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं और फिर हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो मैं किसी और सेशन में बताऊंगा कि लिमिटिंग बिलीफ में कैसे काम कर सकते हैं हमने। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कोई सवाल करना चाहते हैं? हेलो? कोई भी सवाल बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी भी मुताल्लिक। गर्व गर्व हैं, चले गए? सर, आई एम हियर। हाँ, बताओ भैया, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? अमेजिंग सेशन, जेन्युइनली जो आपने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बताया, इट वाज अमेजिंग। एंड द थिंग अबाउट सॉफ्ट फोकस वाज एक्चुअली एन आहा मोमेंट। मतलब मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली गेम बिकॉज चेंजर है वो। द टेंडेंसी दैट वी ऑल हैव इज, मतलब मैं अगर जैसे लेट्स सपोज आई एम अ ट्रेडर, या मेरा गोल है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए महीना बनाना है। हाँ, हाँ। अब मैं दिन भर यही सोच रहा हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए बनाना है। नहीं बनेंगे। आई हैव नेवर फेल्ट द इमोशन जो आपने बताया। हाँ, 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 हाँ। एंड दैट वाज एक्चुअली समथिंग जिससे मुझे लगा कि हाँ, बिकॉज जब आप उस पे फोकस करोगे तो हो सकता है कुछ चेंज हो। नहीं, 100% आप केवल देखिए क्या ना, हमें अपनी देखिए, एक हमारी करंट रियलिटी है, जो हम ही ने बनाई है, ये भी बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से बिल्कुल सही सुनिएगा। बात है, हमारी 100% जो सही बात करंट रियलिटी है वो हमारे स्पाउस ने नहीं बनाई है, हमारे परिवार ने नहीं बनाई, हमारे गांव ने नहीं बनाई, हमारे परेशानियों ने नहीं बनाई, हमारी जो लाइफ में चैलेंजेस आए उन्होंने नहीं बनाई, लॉस ने नहीं बनाई, रिजेक्शन ने, हमने बनाई है। हमने बनाई है। तो जब हमने बनाई है तो हम अपनी डिजायर रियलिटी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है, जो हमारी करंट रियलिटी है, जो आइडेंटिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते। अरे सर, आपको नहीं पता है मेरी वाइफ कितनी झगड़ालू है, करने नहीं देती कुछ भी। मैं सही चार्ट बात। एनालाइज करती हूँ, वो कहते हैं क्या कर रहे हो, चलो गाजर का हलवा खाते हैं, क्या चार्ट में रखा है। बात समझो मैं जो कह रहा हूँ। अब ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये आइडेंटिटी मेरी है ना यार। मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मेरा बॉस नहीं अच्छा है, इसलिए मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। वो निर्मला सीतारमन ने 30% टैक्स कर दिया, नहीं तो मेरा इतना पैसा बन जाता। अरे तुम भैया 30 करोड़ रुपए कमा लो, 21 करोड़ घर में रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो मेरी करंट आइडेंटिटी है, पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आप। अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो भी इमोशन हम लाइफ में महसूस कर रहे हैं, तो वो सबने किए हैं। जो अनकंफर्टेबल इमोशन है, सबने फील किए हैं। चाहे वो फियर हो, फियर ऑफ लॉस, है ना, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डाउट्स हो, ये सबने इमोशन फील किए हैं। आई थिंक लार्जली फील किए हैं, किसी ने कम किए, किसी ने ज्यादा किए। अब क्या भैया, तुम्हारे यार तुम फ्रस्ट्रेशन में क्यों रहते हो? तुम्हें नहीं पता मेरी सास कितनी चुड़ैल है? मैं जानती हूँ। तो ब्लेम शिफ्ट हो गया सास के ऊपर। अब सास चेंज हो जाए या तो मैं डोंट टेक पर्सनल, आई एम टॉकिंग समथिंग ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। अगर मैं ये समझ जाऊं कि मेरी सास का जो बिहेवियर है वो उसका पैटर्न है, लेकिन जो मैं फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा हूं ये मेरी चॉइस है। मतलब आप जीवन में वही चीजें चेंज कर सकते हो, वही चीजें इंप्रूव कर सकते हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो। जब तक आप ब्लेम करोगे गवर्नमेंट को, स्पाउस को, रिलेटिव्स को, पड़ोसी को, सड़क को, देश को, अर्थव्यवस्था को, यूएस को, वॉर को, तो भैया पहले यूएस बदलेगा, तब वेनेजुएला पे अटैक नहीं होगा, फ्रेंडली हो जाएगा, फिर निफ्टी गैप अप खुलेगी। अब जाके आप यूएस को, ट्रंप को समझा दो। नहीं कर सकते ना। तो हम तो अपना रिस्पांस लेके चलेंगे। मैंने ट्रेड लिया हुआ, मेरा तो स्टॉप लॉस है, ठीक है, गैप डाउन खोल जाओ, मेरा स्टॉप लॉस ले जाओ, बात खत्म हो गई। मतलब जो मेरे कंट्रोल में है हम उस पर काम करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं, एक फियर ग्रीड साइकिल होती है, मैं इस पर कभी सेशन दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है, फियर एंड ग्रीड। लाइफ में हर जगह होती है।
ट्रेडिंग बहुत अच्छा उसका उदाहरण है। नहीं तो लाइफ में हर जगह या तो आदमी फियर में होता है या ग्रीड में होता है, इसी में बर्बाद रहता है। जिस दिन आप इससे बाहर निकल जाओगे, यू आर रॉकेट। चलो, और कोई से थैंक यू। और कोई बात, कोई सवाल पूछना चाहता है कि सेशन को कंक्लूड करूं मैं? प्रेमलता, आशीष अग्रवाल, सीके, एनीबॉडी, कोई सवाल पूछना है तो फटाफट पूछें, या अपना फीडबैक देना चाहते हैं सेशन के लिए? कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक आशीष, ओके। तो आई थिंक आज का सेशन मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों को जो अपना बेस्ट था वो दे सकता हूँ वो दूं, और आप लोगों से शेयर करूं। नए साल का मौका था, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि हम अपने गोल को और स्पष्ट तरीके से लिखें। अब मैं चारों पहलुओं को थोड़ा-थोड़ा छूऊँगा और फिर इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे, फिर दोबारा कभी एसोसिएट करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहला बात होती है हेल्थ। तो हेल्थ में आप जब चाहते हो ना, थोड़ी-थोड़ी टिप देके जा रहा हूँ मैं। तो प्रॉपर आज पन्ना लेके बैठ जाओ कि आपका प्रॉपर हेल्थ गोल क्या है? कितना किलो वजन कम, कितना आप अपना आइडियल वेट चाहते हो, किस तरह की डाइट खाना चाहते हो, समझ रहे हो? वो सब लिखो प्रॉपर। उसके लिए क्या-क्या एक्शन लोगे आप, सैलेड खाओगे, ये खाओगे, वो जो भी वो पूरा कागज पे लिख दो। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, लंच में क्या लोगे, स्नैक टाइम में केवल मखाने खाओगे, कुछ नहीं खाओगे। नेचो खुला हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी रिलेशंस में हम अपना रिलेशन चाहे अपने फ्रेंड, स्पाउस या किसी से भी बनाना चाहते हैं, तो प्रॉपर हम उस रिलेशन को किसको कहते हैं, सही रिलेशन क्या है? ये भी तो एक सवाल है। मानो पड़ा वाइफ गाजर का हलवा बना के लाई, अब मैंने आज डाइट शुरू करी तो ये तो मेरा हेल्थ खराब करना चाहती है। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है आइडियल हेल्थ के, वो रिलेशंस के, वो भी लिखना पड़ेगा। आप देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ी मैं शेयर करके जाता हूँ कि हर इंसान के अच्छी चीजों बुरी चीजों की एक रूल बुक होती है। रूल बुक समझते हैं? अभी मैं किसी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, एक स्पाउस आया था, वो काफी झगड़े कर रहे थे आपस में ओपीडी में। मैं डॉक्टर भी हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैंने कि क्या हो गया, आप लोग इतना परेशान क्यों? अरे सर, अभी मुझे प्यार नहीं करते। हमने ऐसा क्या हो गया भाई? शादी कितने साल हो गए कि 10 साल हो गए? तो कभी करते थे प्यार? हाँ करते थे। कब करते थे? जब शादी हुई थी। तब ऐसा क्या करते थे कि वो रोज गुलाब का फूल लेके आते थे, कभी पेस्ट्री लेके आते थे, कभी कुछ करते थे। सब मेरी बात मान लेते थे, मुझे हर महीने सरप्राइज देते थे। हमने, आप एक चीज बताइए, ये जो आप बटन बता रहे हैं अपने रूल बुक, ये उनकी रूल बुक है ना? प्यार की रूल बुक उनकी है। क्या ये रूल बुक जीवन भर फॉलो करना आसान है किसी इंसान के लिए? ये इम्पॉसिबल रूल बुक है। मतलब आप अपने हस्बैंड को चांस ही नहीं दे रहे कि वो आपको कभी भी प्यार शो कर सके या अच्छा रिलेशन बना सके। आपकी रूल बुक ही इतनी डिफिकल्ट है। तो अपनी अपनी रूल बुक को डिफाइन करिए, अपने अपनी रूल बुक को शेयर करिए। दूसरे को पता होना चाहिए कि वो रिलेशन से क्या एक्सपेक्ट करता है। दोनों को पता ही नहीं होता, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। 90% कपल को ये नहीं पता है कि वो हस्बैंड वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करता है, वो उससे क्या एक्सपेक्ट, किसी को पता ही नहीं है। बस एक चल रहा है, जिस दिन से शादी होती है एक आंदोलन चलता है, चेंज, इसको अपने अनुसार बना लो। और वो आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, मारपीट होती रहती है 40 साल तक। तो ये रिलेशंस की बात हो गई। ये हस्बैंड वाइफ की है, सब पे लागू होता है ये, हर रिलेशन में। तीसरा मैं बात कर लूं करियर पे, तो अपना करियर का गोल बनाइए, अपने स्किल को अपग्रेड करिए। और मनी का है तो मनी के लिए भी आप अपने स्किल को अपग्रेड करिए। और क्लैरिटी, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। इसी सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझको समय दिया। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2026 आपका बेस्ट साल हो, आप एक सफल ट्रेडर बने, अपने अपने जीवन में जो भी करते हैं सारे लक्ष्य पाएं, और हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। और एक बात मान लें कि मेरे इमोशन मेरी क्रिएशन है। ऑल माई इमोशंस आर माई क्रिएशन। ऑल माई इमोशंस आर माई क्रिएशन। नोबडी, निफ्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे इमोशंस के लिए, ट्रंप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच हो सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए यार, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।